सोचिए, कभी कभी हमारी जिंदगी में इतना डर, इतना कंफ्यूजन और इतनी उलझन होती है कि समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब का हल पहले से ही लिखा हुआ है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये सिर्फ धार्मिक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। आप वो ज्ञान सुनेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था और जो आज भी हमारी हर समस्या का समाधान है। चैप्टर 1। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा आता है कि हम पूरी तरह कंफ्यूज्ड और परेशान महसूस करते हैं। कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन डर और उलझन हमें रोक लेते हैं। हम सोचते हैं क्या ये सही है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। शायद आप भी कभी कभी महसूस करते हैं कि आपके सामने बहुत से विकल्प हैं लेकिन कोई सही मार्गदर्शन नहीं है। दिल में डर है, दिमाग में सवाल है और कदम ठहर गए हैं। ये बिल्कुल सामान्य है। हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है जब भी जीवन में बड़े फैसले लेने होते हैं। नौकरी, करियर, रिश्ते या कोई महत्वपूर्ण बदलाव, हमारे मन में उलझन और डर होना स्वाभाविक है। इस समय सबसे ज़रूरी है रुकना नहीं बल्कि समझना। अपनी डर को पहचानिए, अपनी उलझनों को महसूस कीजिए और सही दिशा की तलाश कीजिए। सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने डर को समझते हैं, तभी आप सही मार्ग ढूंढ सकते हैं। चैप्टर 2 में हमें यह सिखाया जाता है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों से जुड़ा है, न कि केवल डर और परिणाम से। मतलब आप जो भी कदम उठाते हैं उसका लक्ष्य सिर्फ फल पाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ध्यान होना चाहिए कदम सही दिशा में उठाया जा रहा है या नहीं। सोचिए, अगर आप केवल परिणाम के डर से कदम रोकते हैं तो कई अवसर हमेशा के लिए खो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो नतीजे अपने आप बेहतर होंगे। लाइफ में यही ज्ञान योग है। कदम उठाइए डर के बावजूद। अपने प्रयास में पूरी लगन और ईमानदारी रखिए। फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि डर और चिंता केवल आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। इस अध्याय में हमें ये भी समझाया गया है कि हमारी आत्मा अमर और मजबूत है। हमारे शरीर और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा आत्मा और हमारा प्रयास हमें सही दिशा में ले जाता है। अगर आप अपने जीवन में तनाव, डर और असफलता से परेशान हैं, अपने काम पर ध्यान दें, डर को छोड़ दें और लगातार छोटे कदम बढ़ाते रहें। समय के साथ सफलता अपने आप आएगी। याद रखिए, सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो अपने कर्म पर भरोसा रखता है और लगातार प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 3 कर्म योग। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं, मैं कोशिश क्यों करूं? क्या मेरा प्रयास सही दिशा में जाएगा? अगर मैं मेहनत करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा? हम कई बार डर और उलझन के कारण कदम पीछे खींच लेते हैं। कई बार आलस्य या निराशा हमें रोक देता है कि हम नया काम शुरू ही न करें। लेकिन चैप्टर 3 हमें यही सिखाता है, हमारे कर्म ही हमारी पहचान और हमारी शक्ति है। सिर्फ सोचने या इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। जो इंसान अपने काम में पूरी लगन, ईमानदारी और ध्यान से मेहनत करता है, वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। सोचिए, अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि क्या होगा, क्या सही है या क्या गलत, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हर निर्णय, हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन की दिशा तय। चैप्टर 4 हमें यही याद दिलाता है कि काम को पूरी मेहनत और लगन से करना ही असली जीवन योग है। कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं, ये क्यों कर रहा है, मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने कर्म से ही अपने जीवन को बदलता है। हमारे कर्म सिर्फ हमारी भलाई के लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी असर डालते हैं। जब हम जिम्मेदारी से अपने काम करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हमें ये भी सिखाता है कि फल की चिंता छोड़ देना जरूरी है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, सीखते हैं और अपने काम में ईमानदार रहते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर काम को डर, आलस्य या असफलता के डर से टालते रहें तो जीवन में कई मौके हमेशा के लिए खो जाएंगे। लेकिन जो इंसान अपने कर्म निभाता है, अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाता है और लगातार छोटे छोटे प्रयास करता है, वो व्यक्ति हमेशा मजबूत बनता है और जीवन में बदलाव ला सकता है। कर्म योग का यही संदेश है, छोटे कदम लगातार बढ़ाते रहें, डर और चिंता को पीछे छोड़ दें और अपने कर्तव्यों को हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही जीवन में स्थायी सफलता का मार्ग है। याद रखिए, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास करता है और लगातार प्रयास करता है, वही सच में जीवन में विजयी होता है।
चैप्टर 5 गान। हमारी जिंदगी में कई बार कैसा होता है कि हम महसूस करते हैं मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये सही दिशा में है या नहीं। हम जानते हैं कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ज्ञान और समझ की कमी हमें उलझन में डाल देती है। हमें यही सिखाता है सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने काम और जीवन के लिए सही ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान मतलब केवल किताबों या पढ़ाई से नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से भी आता है। जब हम अपने निर्णय, अपने काम और अपने जीवन के लक्ष्य को सही समझते हैं तो हम डर और उलझन से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, अगर हम बिना समझे बस काम करते रहें तो कभी कभी हमारा प्रयास बेकार हो सकता है, लेकिन जब हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो हर कदम हमारे लिए सीख और सफलता दोनों बन जाता है। हमें ये भी बताता है कि भक्ति का महत्व हमारी जिंदगी में कितना गहरा है। भक्ति मतलब केवल पूजा या धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि अपने कर्म और प्रयास को ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण के साथ करना। जब हम अपने काम को भक्ति भाव से करते हैं तो डर, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारा मन शांत रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। ज्ञान और भक्ति साथ साथ होनी चाहिए। ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है और भक्ति हमें उस दिशा में डर और चिंता के बिना कदम बढ़ाने की शक्ति देती है। सोचिए, जब आप अपने जीवन में किसी भी मुश्किल फैसले का सामना कर रहे हों या किसी चुनौती से गुजर रहे हों, तो सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं। आपको समझना होगा कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है। ये समझ और भक्ति ही आपको जीवन में सच्ची सफलता दिला सकती है। याद रखिए, ज्ञान और भक्ति का सही संतुलन ही जीवन को बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में ज्ञान और भक्ति दोनों को अपनाता है, वो न केवल अपने जीवन में सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। चैप्टर 6 संन्यास और कर्मयोग। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल आता है, क्या जीवन से शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या जिम्मेदारियों और रिश्तों चाहता है? वह अपने मन की बेचैनी, डर, चिंता और लालच से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अर्जुन, ये मार्ग आसान नहीं है। मनुष्य माया में फंसा है। माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जो लोग केवल इन गुणों में उलझकर जीते हैं वे मुझे नहीं पहचान पाते। जो मेरे पास आते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ, वही माया को पार कर पाते हैं। अर्जुन, लोग मेरी भक्ति में 4 प्रकार से आते हैं। 1 आर्त भक्त, जो संकट में मुझे याद करता है जब दुख या परेशानी में होता है। 2 अर्थार्थी भक्त, जो लाभ, धन, सुख और समृद्धि के लिए मेरी शरण में आता है। 3 जिज्ञासु भक्त, जो ज्ञान और समझ पाने के लिए मेरी भक्ति करता है। 4 ज्ञानी भक्त, जो मुझे ही परम ध्येय मानता है, जो मुझ में लीन हो जाता है और मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाता है। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, क्योंकि वह केवल मेरे अस्तित्व और मेरी उपस्थिति को समझता है। वह मेरे लिए पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है और मेरे माध्यम से जीवन की सच्ची शांति और आनंद को अनुभव करता है। अर्जुन, ध्यान रखना, जो लोग केवल देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति क्षणिक होती है, सीमित होती है। जो मेरे भक्त बनते हैं उन्हें शाश्वत आनंद और अमरता की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन, ज्ञान और विज्ञान का यह मार्ग यही है, सृष्टि का अनुभव करना, मेरी शक्ति को जानना और मेरे साथ अपने मन और आत्मा को जोड़ना। जिसने यह समझ लिया वह जीवन में किसी भी भ्रम, डर या अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर, शांत, संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रख अर्जुन, सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता। यह तभी आता है जब तू इसे अपने मन और आत्मा में उतार लेता है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। फिर तू समझेगा, मैं हर जगह हूँ, हर सांस में हूँ, हर अनुभव में हूँ। और यही ज्ञान और विज्ञान योग है, जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला अनुभव। आपकी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जब डर, उलझन या चिंता से आपका मन बेचैन हो गया हो, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेना हो या अचानक कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आ गई हो। अर्जुन ने भी अपने जीवन में ऐसे पल देखे थे। उसे युद्ध भूमि में हर दिशा से डर और भ्रम घेर रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, देख अर्जुन, जीवन और मृत्यु का डर सबको है, पर समझ ले, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह केवल शरीर और मन का खेल है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी आत्मा अनंत है और मैं उस अनंत शक्ति का स्रोत। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है उसका मन जिस चीज पर स्थिर होता है वही उसे अगली यात्रा में मार्ग दिखाती है।
यदि जीवन भर उसने मुझ पर ध्यान और भक्ति रखी तो मृत्यु का समय उसके लिए डर या तनाव नहीं बल्कि शांति और आनंद का क्षण बन जाता है। सोचिए, आपके जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आई और आपने अपने मन को शांत किया, सांसों पर ध्यान दिया और अपने आप को विश्वास दिलाया कि सब सही होगा। यही अनुभव है अक्षर ब्रह्म योग का। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कुछ केवल सुख और लाभ के लिए मुझसे जुड़ते हैं, कुछ मुश्किल में आते हैं, पर सच्चा योगी वही है जो जीवन भर मेरे ध्यान में रहा, जो हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और प्रेमपूर्ण बना रहा। अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु कोई डरने वाली चीज नहीं है। जब जीवन में तुम्हारा मन सही दिशा में स्थिर होगा, तब तुम न केवल जीवन के हर पल को सही समझ पाओगे, बल्कि मृत्यु के समय भी शाश्वत आनंद और शांति का अनुभव करोगे। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, आत्मा की अमरता और भगवान के साथ स्थिरता। 1. जीवन और मृत्यु सिर्फ शरीर और मन का खेल है, आत्मा अमर है। 2. जीवन में जो चीज पर आपका मन स्थिर रहता है वही आपके अनुभव और दिशा को तय करती है। 3. डर, चिंता और उलझन में भी मन को स्थिर करना संभव है। 4. सच्चा योगी वही है जो जीवन भर संतुलन, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलता है। 5. मृत्यु के समय भी मानसिक स्थिरता और भगवान की स्मृति शांति और आनंद देती है। 9. सोचिए, आज के समय में लोग एक दूसरे का भाव समझना मुश्किल पा रहे हैं। हर कोई अपने काम, अपनी चिंता, अपने फायदे में उलझा हुआ है। दोस्त, रिश्तेदार, सहयोगी कोई भी आपका दर्द या डर सही मायने में नहीं समझता, और फिर आप खुद भी सोचते हैं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पर मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। इसी समय भगवान कहते हैं, देखो, सच्ची शक्ति और शांति बाहर नहीं अंदर है। जो अपने मन और आत्मा को समझता है, जो अपने जीवन में ईश्वर या हायर पावर के संपर्क में रहता है, वही असली शांति और आनंद पाता है। आज के लोगों के लिए यही राजविद्या और राजगुह्य यह है ज्ञान कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। गुप्त भक्ति की अपने अंदर की चेतना और स्थिरता को पहचानना। सोचिए, ऑफिस में आप परेशान हैं, आपके प्रयासों का कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा, घर में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप थोड़ी देर खुद को शांत करते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं, सब कुछ ठीक होगा, मैं अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन लगा रहा हूँ। बस इसी स्थिरता और विश्वास से आपकी चिंता धीरे धीरे कम होती है, समाधान नजर आने लगता है, आपके मन में स्पष्टता और याद रखिए, बाहरी दुनिया का कोई भी मूल्य आपके अंदर की शांति से बड़ा नहीं है। सच्चा ज्ञान और गुप्त शक्ति, राजविद्या और राजगुह्य, यही है अपने मन और आत्मा को पहचानना और उसमें स्थिर रहना। सोचिए, आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त है, हर कोई अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। कई बार लगता है, कोई मुझे नहीं समझता, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, मैं अकेला हूँ, सब कुछ मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है, असली शक्ति हमारे अंदर है, और यही वह संदेश है जो हमें मिलता है, अपने अंदर छिपी अद्भुत शक्ति और महानता को पहचानना। आज के समय में लोग अक्सर अपनी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि समस्याएं, असफलताएं और चुनौतियां उनके खिलाफ है, लेकिन हर चुनौती, हर कठिनाई, हर असफलता सिर्फ एक अवसर है, एक अवसर अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जागरूक करने का। भगवान कहते हैं, देखो, हर व्यक्ति के अंदर मैं हूँ, हर विचार, हर भावना, हर इच्छा और हर सपना, यही मेरी शक्ति का हिस्सा है। जब तुम इसे पहचानते हो, जब तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा और चेतना को समझते हो, तब तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में स्थिर, साहसी और शांत रह सकते हो। समझो अर्जुन, जो लोग अपनी महानता को पहचान लेते हैं, वही अपने डर, चिंता और उलझन से मुक्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, उनके अपने मन और आत्मा में है। सोचिए, आप एक कठिन स्थिति में हैं, ऑफिस का प्रोजेक्ट सफल नहीं हो रहा, घर में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लक्ष्य दूर लग रहे हैं और लोग आपके प्रयासों को समझ नहीं पा रहे। इस समय सबसे पहला कदम है खुद से जुड़ना, अपने अंदर की ऊर्जा और समझ को महसूस करना, अपने प्रयास, अपनी मेहनत और अपने निर्णयों पर भरोसा रखना, यह जानना कि असफलता सिर्फ अनुभव है, सीख है, यह आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए आई है। जो लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वही हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में परेशानियां अस्थायी हैं, वे जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती है।
वे जानते हैं कि असली जीत उनके अंदर छिपी चेतना और समझ को जागृत करने में है। आज की पीढ़ी अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करती है। वे अपने काम को दूसरों की सफलता के पैमाने से आंकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, आपकी शक्ति और आपकी सफलता आपके अंदर है, दूसरों के नजरिए या बाहरी परिस्थितियों में नहीं। अंत में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी महानता, अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी चेतना को पहचानता है, वह जीवन में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। उसके लिए कोई चुनौती असंभव नहीं, कोई डर डरावना नहीं। उसका मन और आत्मा हर परिस्थिति में सुरक्षित और शक्तिशाली रहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं, जीवन में हर चुनौती, हर डर, हर उलझन केवल आपके अंदर की शक्ति और चेतना को पहचानने का अवसर है। भगवद गीता का हर अध्याय हमें यही सिखाता है, डर और चिंता बाहरी नहीं, हमारे मन में है। असली शक्ति और स्थिरता हमारे भीतर है। हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और आनंद केवल उस समय आता है जब हम अपने अंदर की चेतना और भक्ति को पहचानते हैं। आज की दुनिया में लोग किसी का भाव समझते नहीं, लेकिन याद रखिए, आपका मन और आपका ध्यान ही आपकी सच्ची शक्ति है। इसी शक्ति को पहचानिए, इसी चेतना को जागृत कीजिए और अपने जीवन को स्थिर, शांत और सार्थक बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे वीडियोस लाते रहें। और कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। याद रखिए, आपकी शक्ति आपके भीतर है और यही आपकी असली जीत है।